बहुत पुराने समय की बात है। गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई। उसने बताया कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार प्रार्थना कर रही थी। बुद्ध ने उससे प्रश्न किया कि क्या तुम नहीं जानती कि जो इस संसार में आता है उन सभी को जाना होता है। तब उसने कहा कि हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आप इतने बड़े महात्मा हो, मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हो। मैं आपसे इतनी याचिका इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वह मेरा बेटा और मेरी एक इकलौती संतान थी। इसके जीवन की आस लेकर मैं आपके पास आई हूँ। अगर आप मुझे उपदेश ही देते रहेंगे और आप उसे जीवित नहीं कर सकती तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। बुद्ध ने जान लिया था कि पुत्र योग में शोकमग्न स्त्री को समझाना कठिन है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे एक काम करना होगा। स्त्री बोलती है, बताइए क्या काम करना है। लेकिन तुम्हें एक किसी घर से राई लेकर आनी होगी, लेकिन ये बात याद रखना कि उस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। लेकिन ये सुनने के बाद स्त्री के मन में एक आशा की किरण जग जाती है। उसने सोचा, राई तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। वह जिस भी घर में जाती है उस घर में सुनने को मिलता है कि उनके घर में एक न एक की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी थक जाती है, किसी के घर से उसे राई नहीं मिलती। वह बुद्ध के पास लौट जाती है क्योंकि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो। लेकिन वह स्त्री पूरी तरह से अपने पुत्र को खो चुकी होती है। लेकिन दूसरों की जगह और बुद्ध की बात से उसे बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका होता है। दोस्तों, जो भी इंसान इस दुनिया में आता है एक ना एक दिन ईश्वर के पास जरूर जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।